5 अप्रैल 1993। ये दिन बॉलीवुड के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बॉलीवुड की सबसे क्यूटेस्ट और बार्बी डॉल सी दिखने वाली मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत मुंबई में स्थित अपने ही फ्लैट से गिर हो गई थी। इस घटना को 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिव्या भारती की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। सभी जानते हैं कि दिव्या उस वक्त की सबसे ज्यादा डिमांडिंग और महंगी हीरोइन हुआ करती थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी उम्र से बहुत आगे का काम कर रही थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। और एक ऐसी एक्ट्रेस जो ऐसी मौत बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी जो उसे मिली। दिव्या, 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 दिव्या! दिव्या ने 16 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और दिव्या एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में देती जा रही थी। मगर कैरियर के पीक पर अचानक ही दिव्या की मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया। दिव्या का अचानक बिल्डिंग से गिरकर मर जाना पब्लिक को हजम नहीं हो रहा था। दिव्या की मौत के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या, ये सभी जानना चाहते हैं। बेशक सीबीआई ने दिव्या की मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट करार दिया हो, मगर दिव्या भारती को चाहने वाले आज तक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। दिव्या की मौत की कहानी में कोई ना कोई झोल तो जरूर है। आखिर क्यों दिव्या की मौत पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे और क्यों कोई दिव्या की मौत को एक्सीडेंट मानने को तैयार ही नहीं था। कौन था वो जो दिव्या भारती को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। आखिर क्यों दिव्या की मौत के बाद उसका पति साजिद ही हमेशा शक के घेरे में रहा। आखिर क्यों दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद दिव्या की नौकरानी की भी अचानक मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिव्या की मौत के बारे में कोई अहम बात जानती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या की मौत एक सोची समझी साजिश थी और इसे जानबूझकर एक हादसे का नाम दे दिया गया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप दिव्या भारती की स्ट्रगल भरी जिंदगी और मौत के रहस्य के बारे में जानोगे। और इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद इस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद आपको अपनी राय कमेंट करके बतानी है। बदतमीजी है। मैं बेबस हो गया हूँ। छोड़ हमारा रास्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 फरवरी 1974 से, जब मुंबई में ही एक मिडिल क्लास घर में दिव्या भारती का जन्म हुआ। दिव्या के पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माँ का नाम मीता भारती था। दिव्या का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कुणाल था। दिव्या मुंबई के जुहू में मानिक जी कॉपर हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, मगर दिव्या का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। दिव्या को पढ़ाई और स्कूल से बेहद नफरत थी और वो किसी भी तरह पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती थी। दिव्या बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और श्री देवी की जबरदस्त फैन थी। दिव्या भी श्री देवी की ही तरह फिल्मों में एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी और अपने घर पर श्री देवी के गानों पर डांस किया करती थी। मगर दिव्या के पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। दिव्या अभी स्कूल में पढ़ रही थी और दिव्या के पिता चाहते थे कि दिव्या अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दिव्या अपनी माँ के ज्यादा करीब थी और दिव्या ने अपनी माँ को बता दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है। दिव्या की माँ फिल्मों के खिलाफ तो नहीं थी, मगर वो भी यही चाहती थी कि दिव्या पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही फिल्मों के बारे में सोचे। किसी तरह दिव्या 9th क्लास तक आ गई। ये वक्त था साल 1988 का और इस समय दिव्या की उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या 14 साल की उम्र में ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखा करती थी। एक दिन एक फिल्म निर्माता नंदू तोलानी की नजर दिव्या भारती पर पड़ी और उन्होंने दिव्या को देखते ही फैसला कर लिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म गुनाहों का देवता के लिए दिव्या को हीरोइन के रोल में लेंगे। नंदू तोलानी ने जब दिव्या से फिल्म में हीरोइन बनने के बारे में पूछा तो दिव्या बेहद खुश हो गई, जिसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये कि दिव्या वैसे भी पढ़ाई छोड़ने के बहाने ढूंढ रही थी और दूसरी ये कि दिव्या का सपना था कि वो फिल्मों में काम करे और एक बड़ी हीरोइन बने। मगर दिव्या को इस फिल्म में लेने के लिए दिव्या के माता पिता से परमिशन लेना बहुत जरूरी था। जब नंदू तोलानी ने दिव्या के पिता से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि दिव्या अभी बहुत छोटी है
अभी उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, इसलिए अभी तो वो किसी भी फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। इसके बाद दिव्या के बदले ये फिल्म संगीता बिजलानी को दे दी गई और दिव्या का दिल टूट गया। इसके कुछ ही दिनों बाद गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा। कीर्ति कुमार भी दिव्या की खूबसूरती को देखकर हक्के बक्के रह गए। कीर्ति कुमार उस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। कीर्ति कुमार एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था राधा का संगम। इस फिल्म के हीरो तो गोविंदा होने वाले थे, मगर कीर्ति कुमार कई दिनों से इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद भी कीर्ति कुमार को उनकी हीरोइन नहीं मिली, मगर दिव्या को देखते ही कीर्ति कुमार ने दिव्या को बिना किसी ऑडिशन के ही सिलेक्ट कर लिया। कीर्ति कुमार ने किसी तरह दिव्या के माता पिता को मना लिया और राधा का संगम फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मगर शूटिंग के दौरान कीर्ति कुमार ने नोटिस किया कि दिव्या की एक्टिंग में काफी बचपना झलक रहा था। इस फिल्म में हीरो के साथ हीरोइन का भी बहुत अहम रोल था, मगर दिव्या को एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने कीर्ति कुमार को समझाया कि इस फिल्म में हमें एक एक्सपीरियंस हीरो